हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंक में बेटा सभी लोग का स्वागत करता हूं। जो हम लोग क्वेश्चन के मतलब थ्योरम पढ़ लेते बेटा, क्या मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर थ्योरम, हमने उस पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन लगाया था, उनका प्रूफ दिखाया था, उनका स्टेटमेंट क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई थी बेटा। आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों में मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, कि दोनों का मिक्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बेटा सॉल्व करने वाले हैं कि जो हमारे एग्जाम में क्या हुआ है, आए हैं। ठीक है बेटा, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट ई की पावर एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। सिंपल सा हमें ये प्रूफ करना है कि हमें इतना होता है। ठीक है, तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल सा क्या करते हैं, मैक्लॉरिन थ्योरम का एक्सपेंशन करते हैं। इसका एक्सपेंशन करने वाले हैं बेटा, मैक्लॉरिन थ्योरम का एक्सपेंशन करने वाले हैं और उसी से सारी चीजें को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैक्लॉरिन थ्योरम हमारा क्या था बेटा, सोल्यूशन करते हैं इसमें। सोल्यूशन, वी नो दैट, वी नो दैट बेटा, ध्यान सुनना, वी नो दैट, वी नो दैट क्या, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है सर, एफ ऑफ जीरो होता है। या सर ऐसे लिखते हैं वाई इक्वल टू, इसको वाई के टर्म में लिखते हैं ना, ऐसे भी पढ़ा था आप लोगों ने ना, ऐसे भी पढ़ा था। देखो ध्यान से, दोनों टर्म था, एफ ऑफ एक्स भी था, वाई के टर्म में भी था। सर वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई ऑफ जीरो होता है, वाई ऑफ जीरो प्लस का एक्स वाई डैश वाई वन ऑफ जीरो होता है, प्लस का एक्स स्क्वायर अपान का टू फैक्टोरियल वाई टू ऑफ जीरो होता है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या होता है, प्लस का एक्स क्यूब अपान का थ्री फैक्टोरियल वाई थ्री ऑफ जीरो होता है बेटा, ये होता है प्लस डॉट डॉट। ये बेटा किसका फॉर्मूला होता है, मैक्लॉरिन थ्योरम का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, सिंपल सा। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, मतलब एफ ऑफ वाई का एक्सपेंशन तो यही होता है। अगर क्वेश्चन से बेटा कंपैरिजन करो तो सर क्वेश्चन से कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो क्या मिल रहा है, जो वाई है वही वाई है यहाँ पे, ये वाई आपको दिया यहाँ पे बेटा। ठीक है, ये दिया है, मतलब इसी का एक्सपेंशन ये लेके आना है, मतलब वाई तो हमारा यही है। अब बताओ बेटा, वाई ये दिया है, मतलब ये कैसा रहा होगा। तो एक चीज देखो, अगर आप यहाँ से देखो क्या लिखा है, ई की पावर, ई की पावर एक्स इंटू ए लिख दें, और क्या लिख दें, कॉस एक्स बी लिख दें बेटा। अगर ऐसा लिखते हैं फंक्शन और यहाँ पे पुट करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं, पुट करते हैं क्या सर, एक्स इक्वल सॉरी ए इक्वल टू कॉस अल्फा लिख दीजिए। क्या करते हैं, ए इक्वल टू कॉस अल्फा लिखिए, ए इक्वल टू कॉस अल्फा लिखिए, एंड बी इक्वल टू क्या लिखिए, साइन का अल्फा लिखिए। बेटा यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा सर, देखिए ई एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा, इंटू का कॉस एक्स, अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा हो जाएगी। बेटा देखो यही फंक्शन लिखा है क्या, बेटा यही फंक्शन लिखा है क्या, इसका मतलब बेटा हम क्या मान लेंगे, लेट करेंगे कि y हमारा कुछ ना हो के ये है, y हमारा कुछ ना हो के ये है। ठीक, ऐसा मानते हैं कि y की वैल्यू ये है, फिर इसी का एक्सपेंशन कर देंगे, और जहां पे a होगा वहां पे cos अल्फा पुट कर देंगे, और जहां पे b होगा sin अल्फा पुट कर देंगे। बेटा सिंपल सा हमारा काम हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं बेटा ध्यान से, चलो वो चीजें ध्यान रखना उसको बगल में। चलो लेट, क्या बेटा लेट करते हैं, लेट वाई इक्वल टू कितना हो गया सर, वाई इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं कि ई की पावर ए एक्स इंटू का कॉस बी एक्स मान रहे हैं। ठीक बेटा, तो अगर सर ये वाई है तो हमें देखिए यहाँ पे वाई ऑफ जीरो भी चाहिए। क्या चाहिए, वाई ऑफ जीरो। बेटा निकाल लो वाई ऑफ जीरो, मतलब जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है, जीरो। सर जहां जहां एक्स है वहां पे जीरो रखना, तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, और इसकी वैल्यू वन, मतलब वाई ऑफ कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा। वाई ऑफ जीरो की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, वन आएगी। ठीक है बेटा, ठीक है सर, क्या करते हैं हम यहाँ से, क्या करते हैं, y2 निकाल, y1 निकालते हैं सर। y1 मतलब इसको डिफरेंशिएट करने वाले बेटा, y1 मतलब क्या करने वाले, इसको डिफरेंशिएट करने वाले। तो y1 को डिफरेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा सर, पहले इसको लिखते हैं e की पावर ax, cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का b साइन bx हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या करेंगे सर, cos bx को लिखते हैं, और उसका करेंगे सर क्या हो जाएगा, a पहले आ जाएगा, e की पावर ax हो जाएगा। ठीक, क्या करना है, हमें वाई एन ऑफ जीरो निकालना है। क्या, वाई एन ऑफ जीरो। सर जहां जहां एक्स है वहां जीरो रखें। सर यहाँ जीरो करते ही क्या हो जाएगा, वन, यहाँ वन हो जाएगा। सर यहाँ जीरो करते ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस सर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए है, क्या है हम लोग का ए है, और कितना बचा है सर,
cos bx इंटू ए की पावर x। तो इसकी वैल्यू 1, मतलब सिंपल सा कितना आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। y1 ऑफ 0 की वैल्यू कितना आ गई सर, a आ गई। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे y निकाल लिए, y निकाल लिए, y ऑफ 0 निकाल ली है, ठीक, सॉरी y निकाल लिए, y ऑफ 0 निकाल लिए हैं, y1 निकाल लें और y1 ऑफ 0 निकाल लें, दो चीज कर लें। अब ऐसा हम 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करते हुए आगे चलेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। क्या करते हैं, एक ही बार इसको n बार डिफरेंशिएट करके काम ही खत्म कर देते हैं और n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते रहेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, बड़ा सिंपल तरीका अपनाओ ना। हम एक बार 2 बार 3 बार क्यों डिफरेंशिएट करना इतना जाए, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसी को n बार डिफरेंशिएट करते हैं। बेटा आपको अब फॉर्मूला पता होगा सर, आपने n डिफरेंशिएशन हमें सिखाया था, इसको अगर n बार डिफरेंशिएट करें, कितनी बार, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो yn हो जाएगा सर। yn की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, a स्क्वायर हो जाएगी प्लस का b स्क्वायर के पावर n/2 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा सर, cos क्या हो जाएगा, n tan इनवर्स b बाई का a होगा बेटा, इतना होगा बेटा। इसका n डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है बेटा यही होने वाला है, देखो ठीक है, सिंपल सा देख लो, इसका अगर n डिफरेंशिएशन करने वाले बेटा तो हम लोग का यही आने वाला है, ठीक। इसका n डिफरेंशिएशन ये फॉर्मूला भी होता था, प्रूफ भी कराया था, ठीक बेटा। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट yn ऑफ 0 कर देते हैं, क्या yn ऑफ 0 करते हैं सर, yn ऑफ 0। अच्छा उससे पहले क्या करिए, अच्छा उससे पहले क्या करिए, सुनिए, इसको 0 रखने से पहले क्या करिए, ये करिए, पुट करिए, यहाँ पे पुट करिए सर, क्या ए क्या रखना है, ए को कितना रखना है सर, कॉस अल्फा रखना है, एंड बी को कितना रखना है सर, साइन अल्फा रखना है। बी को कितना रखना है, साइन अल्फा रखना है, बी इक्वल टू साइन अल्फा। बेटा रखते हैं इसमें, सर रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ सर, वाई एन हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा के पावर कितना चल रहा है सर, n/2 चल रहा है। फिर क्या लिखा है सर, कॉस लिखा है, n लिखा है, tan इनवर्स लिखा है, और ये क्या आ जाएगा सर, बी की वैल्यू कितना है सर, साइन अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, वाई एन, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 की पावर n/2 कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इनको सॉल्व करेंगे सर, ये 10 हो जाएगा, मतलब क्या है, कॉस n tan इनवर्स और क्या है, tan अल्फा। बेटा ये कटा, मतलब क्या बचा, सीधे सर वाई एन आपकी वैल्यू कितना आ गई, कॉस n अल्फा आ गई। बेटा क्या आ गई, कॉस n अल्फा आ चुकी है, किसकी, वाई एन की वैल्यू कितना आ चुकी है, कॉस n अल्फा आ चुकी है, ठीक है बेटा। जब वाई एन की वैल्यू कॉस n अल्फा आ चुकी है हमारी भाई, तो क्या करते हैं बेटा, इसमें देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, अब देखो जो एक बार डिफरेंशिएट किए थे देखो वही चीज़ निकालते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई 1 आएगा, मतलब n की वैल्यू 1 रखना है तो क्या आ जाएगा सर, कॉस अल्फा हो जाएगा। सर y2 रखें तो कितना हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। सर y3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कॉस 3 अल्फा हो जाएगा। बेटा ऐसे ही डॉट डॉट चलते रहेंगे ना। और क्या करते हैं सर, y1 ऑफ 0, मतलब x की जगह 0 रखना है बेटा, x तो है ही नहीं कहीं पे, मतलब कॉस अल्फा ही बचेगा। सर y2 ऑफ 0 रखना है, x तो है ही नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। सर y3 ऑफ 0 कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा सर, कॉस 3 अल्फा हो जाएगा, एंड सो ऑन करते रहेंगे। बेटा देखो जो हमें निकालना था किसकी वैल्यू, कहाँ पे, इस एक्सपेंशन में जिसकी वैल्यू y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, y3 ऑफ 0, सबकी वैल्यू क्या किए हैं हम निकाल चुके हैं। कितना आ चुका है बेटा देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना था बेटा, हमें प्रूफ क्या करना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, क्या इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 तो पुट करते हैं, किसकी, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। y ऑफ 0 की वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, ध्यान देना, y ऑफ 0 की वैल्यू कितना है, 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y0, y1, y2, y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, y3 ऑफ 0 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 1। बेटा क्या हो जाएगा सर, y की वैल्यू कितना थी सर, e के पावर x कॉस अल्फा इंटू का कॉस b साइन अल्फा थी, यही थी बेटा ना, ठीक है। सर क्या लिखा था, y ऑफ 0 लिखा, y ऑफ 0 की वैल्यू कितना ही 1 आई है। फिर सर x लिखा था y1 ऑफ 0, मतलब x क्या हो जाएगा, अपन का कॉस अल्फा आ जाएगा। फिर क्या लिखा सर, x स्क्वायर अपन का 2 फैक्टोरियल लिखा था y2 ऑफ 0, y2 ऑफ 0 की वैल्यू कितना है सर,
cos 2 अल्फा ए, फिर क्या आ जाएगा सर एक्स क्यूब अपान का 3 फैक्टोरियल हो जाएगा सर y3 ऑफ 0, y3 ऑफ 0 की वैल्यू कितना है सर cos 3 अल्फा ए प्लस एंड सो ऑन। बेटा देखो यही प्रूफ करना था हमें, यही टर्म प्रूफ करना था बेटा, ये हो चुका है, देखो यही प्रूफ करना था बेटा। अच्छा ध्यान सुनना बेटा, किया क्या हम लोगों ने, हमें ये प्रूफ करना था तो हमने मान लिया कि सर हमारे पास वो जो y की वैल्यू है ये है, y की वैल्यू कितना है a है, और फिर हमने क्या किया इस और ये किया, और साथ में क्या किया जहां जहां a है सर वहां क्या पुट किया हमने cos अल्फा, और जहां b है वहां पे क्या पुट किया सर sin अल्फा, दोनों को पुट कर दिया हमने। पुट करने के बाद सर इसको हमने n बार, मतलब पहले इस y को n बार डिफरेंशिएट किया, देखो सिंपल सा क्या किया सर y को एक बार किया, दो बार किया सर, एक बार किया, फिर डायरेक्ट हमने n बार कर लिया, एक के बाद डायरेक्ट n बार कर लिया। सर जो n बार डिफरेंशिएट किए, ये जो n बार डिफरेंशिएट किए हैं उसमें क्या किया हमने a इक्वल टू cos अल्फा रख दिया है और b इक्वल टू sin अल्फा, तो वैल्यू सिर्फ हमें yn की वैल्यू कितना आ गई थी cos n अल्फा आ गई थी, कितना cos n अल्फा। अब सर हम n को वेरी करा लिए, तो y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y3 निकाल लिया, और साथ में उसमें जीरो पुट किया, तो किसी में x का टर्म था ही नहीं तो जीरो रखने में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी चीजें सेम आ गई, y1 या y1 ऑफ 0 सेम आ गया, बस फॉर्मूला में उठा के रख दिया सबकी वैल्यू, हमारा इक्वेशन बन गया बेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ लेकिन देखने में लगता था टफ है, लेकिन है तो बहुत सिंपल सा, ठीक है बेटा। देख लो ध्यान से, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देख लो इसको, फिर अगले क्वेश्चन चला जाए। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे बेटा। एक्सपेंड 2x³ प्लस का 7x प्लस का x माइनस इन पावर ऑफ x माइनस 2। बेटा सिंपल देखो क्वेश्चन है, बहुत है, ध्यान सुनना, सोल्यूशन करते हैं बेटा, ध्यान से सोल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये, अभी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है पूरा लिख लो, क्या लिखा है 2x³ प्लस का 7x² प्लस का x माइनस का 1। सर हमने पढ़ा है क्या f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है जब x के टर्म में करते हैं, मतलब x माइनस 2 के x माइनस a के टर्म में टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन करते थे, तो क्या होता था सर हमारा f ऑफ 0 होता था, f ऑफ a होता था प्लस x माइनस a इंटू का f डैश a होता है, प्लस का क्या होता है x माइनस a का होल स्क्वायर अपान का 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a होता है सर, प्लस का क्या होता है x माइनस a का क्यूब अपान का 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ a होता है, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन चलता है। बेटा टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन के वाला फॉर्मूला देखा था ना, बस फंक्शन कितना दिया है सर ये। अब यहाँ से कंपेरिजन कर लो बेटा, कंपेरिजन क्या करने के लिए बोल रहे हैं सर, क्या दिया है x माइनस 2 दिया, क्या दिया x माइनस 2, किससे कंपेरिजन करना होता है x माइनस a से, मतलब a की वैल्यू आपको कितना है सर 2 है, a की वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो रखते हैं भाई, सबसे पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा, क्या मान लो इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन 1 मानने से पहले क्या कर दो, इक्वेशन 1 मानने से पहले क्या कर दो, इसमें पुट x इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 2, पुट a इक्वल टू 2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, ये f ऑफ x इक्वल टू क्या बन जाएगा f ऑफ 2 बन जाएगा, प्लस का x माइनस का 2 f डैश 2 बन जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर अपान का क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर f डबल डैश 2 हो जाएगा, और प्लस x माइनस a का क्या हो जाएगा सर क्यूब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा 2 प्लस एंड सो ऑन हमारा हो जाएगा, ठीक है बेटा। सबकी वैल्यू निकालते हैं सर, हमें क्या चाहिए f ऑफ 2 चाहिए, क्या निकालते हैं f ऑफ 2 चाहिए, क्या x की जगह 2 रखना है, तो जहां जहां x वहां 2 क्या हो जाएगा सर 2, x की जगह 2 मतलब क्यूब इंटू 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर करने पे 4 प्लस का 2 माइनस का 1 कितना हुआ बेटा, देखो ये 16 हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का मतलब सॉल्व करो 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45, मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू कितना आ चुकी है सर 45 आ चुकी है। अब क्या फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, f डैश x निकालते हैं, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 14x हो जाएगा, और प्लस का 1, क्या करना है सर f डैश 2 चाहिए, क्या चाहिए हमें f डैश 2 चाहिए, f डैश 2, तो रखें बेटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 6 है, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 हो जाएगा, और प्लस का 14 इंटू का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा सर 24 हुआ, 24 और ये 28 हुआ, और प्लस का 1 कितना हुआ बेटा ये 20 40 52 53 आ गया, कितना आ गया 53 आ चुका है, ठीक है बेटा। एक बार देख लेना।
अब क्या चाहिए हमें एफ डबल डैश, अब एफ डबल डैश एक्स चाहिए, तो फिर डिफरेंशियल कितना हो जाएगा सर, ये 12x हो जाएगा और प्लस का 14 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, एफ डबल डैश 2 चाहिए। क्या चाहिए, एफ डबल डैश 2। रखो बेटा कितना हो जाएगा, 12 इंटू का 2 प्लस का 14 कितना हो जाएगा, 24 प्लस का 14 कितना हो जाएगा बेटा, 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर करते हैं बेटा एफ, 3 बार तो हो गया ना बेटा, 1 2 बार, अच्छा 2 बार हुआ, तीसरी बार करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ सिर्फ 12 आएगा। तो इसका मतलब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी बेटा, 12। सारी वैल्यू क्या क्या सर, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ गया हमारा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एफ डैश 2 की वैल्यू, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू और एफ ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू यहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इसे इक्वेशन नंबर जो ये वाला इक्वेशन आया बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, तो पुट कर दो, पुट एफ ऑफ 2, एफ डैश 2, एफ डबल डैश 2 एंड एफ ट्रिपल डैश 2 इन इक्वेशन। बेटा एक चीज ध्यान देना सर, तीसरी के बाद चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट तो जीरो आ जाएगा, मतलब हमें 3 ही टर्म तक लेना है, चौथा टर्म जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा टर्म क्या हो जाने वाला है, जीरो। रख दो बेटा वैल्यू सारी, तो क्या हो जाएगा सर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन पूरा लिख लेते हैं जो भी दिया रहेगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना है सर, 45 आई है। कितना है सर, 45 आई है। फिर क्या लिखा है, प्लस एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 2, एफ डैश 2 की वैल्यू कितना है सर, 53 आई है। कितना है, 53 आई है। फिर क्या लिखा है सर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान का क्या हुआ बेटा, 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 2 कितना है सर, इंटू का 38 आई है। फिर क्या लिखा है, एक्स माइनस 2 का क्यूब अपान का 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वल नहीं बेटा, सॉरी, ठीक है, 3 फैक्टोरियल कितना इसकी वैल्यू आई है, 12 आई है बेटा। बस यही आपका फंक्शन क्या था हमारा सर, फंक्शन कितना लिखा है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 बेटा, ये आ गया x माइनस 1। ठीक है, यही हमें निकालना था बेटा, बहुत ही सिंपल था, ध्यान देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एफ ऑफ एम एक्स, एम इंटू एक्स इक्वल टू, ये प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ एम माइनस 1 एक्स एफ डैश, ये प्रूफ करना है बेटा। बहुत क्वेश्चन देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्रूफ करना बड़ा मुश्किल काम होगा ना। ये पेपर में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना, जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन आज पेपर में सब हमारे आए हुए हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तो अजीबोगरीब लग रहा है बेटा, बहुत सिंपल दो, करना क्या है, सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इनका। क्या है सर, हमें ये दिया है, ध्यान से बेटा देखो, इस क्वेश्चन को एफ ऑफ एम इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सर, आप चाहो तो इसको एक्स प्लस का एम माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या बेटा, बोलो इतना कर सकते हैं क्या मेरे भाई, इतना कर सकते हैं क्या, माइनस से बीच में। क्यों बेटा इतना करें, देखो ध्यान से यहाँ सुनो, क्या लिखा है सर, आपने एफ लिखा है, ये एक्स लिखा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एम एक्स, और माइनस का एक्स होगा सर, ये कैंसिल होगा, मतलब क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एम एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब सर इसको हम इतना लिख ही सकते हैं, तो वही काम किया बेटा, इसको हटाते हैं, वही काम किया। ठीक है बेटा, इसको लिख दिया। अब आपको सर एक फॉर्मूला पता था हमें टेलर थ्योरम में, किसमें बेटा, इन टेलर थ्योरम में आपको एक फॉर्मूला पता था, इन टेलर थ्योरम में क्या पता था, एक फॉर्मूला, क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू होती है जब पावर ऑफ एच एक्सपेंशन करते हैं। किसका, टेलर थ्योरम में यही था ना। क्या था सर, आपने लिखा था एफ ऑफ एक्स लिखा था, क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स लिखा था, फिर क्या लिखा था, फिर क्या लिखा था, एच एफ डैश एक्स लिखा था, प्लस का क्या था, एच स्क्वायर अपान का 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स था, प्लस का क्या था सर, एच क्यूब अपान का 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश एक्स था, और प्लस एंड सो ऑन चल रहा था बेटा, यही सिंपल सा फॉर्मूला था, प्लस एंड सो ऑन चल रहा था बेटा। अब ध्यान से देना सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रखा है आपने, एम एक्स रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रखा है बेटा, एम एक्स रखा है। ठीक है
बेटा इतनी बातें क्लियर है। अब ध्यान से सुनो सर, ये जो एक्सपेंशन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच था, बेटा देखो एक्स यही दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या हो रहा है अब सर, ये एक्स तो सेम दिख रहा है, एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू ये मतलब किसके, ये फंक्शन किसके एक्सपेंडिंग में था, एक्सपेंड किए थे एच की पावर में किए थे, इसका मतलब एच की वैल्यू कितना दिख रही है सर, m माइनस वन इंटू का एक्स दिख रही है। तो हम करेंगे टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन करेंगे, मतलब इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग, ऐसे लिखो, क्या करते हैं बेटा देखो ध्यान सुनना, नाउ एक्सपेंडिंग किसको, एफ ऑफ एक्स प्लस m माइनस वन इंटू एक्स को इन पावर ऑफ किसके पावर में बेटा, m माइनस वन इंटू एक्स बाई टेलर्स सीरीज या थ्योरम, जो भी लिख लो बेटा, टेलर सीरीज। ठीक है बेटा, करें तो बेटा एक्सपेंशन तो यही होता है, मतलब क्या बेटा, जहां जहां h है वहां पे हमें क्या रखना है, m माइनस वन इंटू का x, और फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, mx दिया है, फंक्शन हमारा f ऑफ x इक्वल टू यही दिया है बेटा। इसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा सर, मतलब क्या हो जाएगा, f x प्लस का m माइनस वन इंटू एक्स को जब एक्सपेंड करें बेटा, फंक्शन तो वही रहेगा सर, f ऑफ x हुआ, ठीक है, और f ऑफ x की वैल्यू बेटा देखो सिंपल सा क्या है, f ऑफ mx ही है, ठीक है। फिर क्या लिखा है सर, h, क्या लिखा है h, और h की वैल्यू कितना है सर, यहाँ से m माइनस वन इंटू एक्स, क्या हो जाएगा m माइनस वन इंटू का x, क्या लिखा है बेटा, f डैश का x लिखा है। फिर क्या लिखा है सर, h स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितना है सर, m माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान का टू फैक्टोरियल, अपान का क्या हो जाएगा, टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। तीसरा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, m माइनस वन का क्यूब अपान का एक्स क्यूब अपान का थ्री फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा बेटा। देखो यही सिंपल सा प्रूफ करना था, 3 लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, बस देखने में अजीब लग रहा था क्या वो, ठीक है। देख लो बेटा, तो फिर अगले क्वेश्चन में चला जाए, देख लो इसको। ठीक है बेटा, हो गया, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूज टेलर थ्योरम प्रूव दैट ये टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, ये प्रूव करना है। तो बेटा अभी टेलर का तो फॉर्मूला हमने लिखा था ना, अभी तो टेलर का फॉर्मूला लिखा था, जब टेलर का फॉर्मूला लिखा तो बेटा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा अब ध्यान से सुनो सर, टेलर थ्योरम में आपने क्या बोला है, ऐसे लिखते हैं कि अगर टेलर थ्योरम का जब सोल्यूशन करते हैं तो हम क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, एक्स प्लस एच होता है, क्या होता है यहाँ सर, एफ ऑफ एक्स होता है, फिर क्या होता है सर, एच एफ डैश एक्स होता है, सॉरी सोल्यूशन पहले लिख लो बेटा, वो ज़्यादा ही जल्दीबाजी कर दिए, सॉरी बेटा, चलो सोल्यूशन लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं सोल्यूशन, क्या है सोल्यूशन में बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू हमें पता है सर क्या लिखते हैं, कि सर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा सर, प्लस का एच एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस का एच स्क्वायर अपान का टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, प्लस का एच क्यू अपान का थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन बेटा चलता रहेगा। अब मुझे बताओ बेटा, आपको दिया क्या है सर, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितना दिया है, ध्यान सुनना, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, सर दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितना दिया है, 10 इनवर्स एक्स प्लस का एच दिया है। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ छूटा है, क्वेश्चन में एक चीज छूटा, देखो बताते हैं क्या छूटा है यहाँ पे, वेयर एक्स इक्वल टू कॉट जेड लिखना है, क्वेश्चन लिखना है बेटा, क्वेश्चन में कुछ छूटा है, यहाँ पे लिखा है वेयर एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स का जेड, कि जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखना है हमें, कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट जेड रखना है बेटा, ध्यान सुना, क्या रखना है, कॉट जेड रखना है, एक्स इक्वल टू कॉट बेटा, एक मिनट वो क्वेश्चन को मैच कर लें बेटा थोड़ा सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस का एच साइन जेड, ये हो गया, भैया एक्स इक्वल टू कॉट जेड है, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है इनको ये, ठीक है बेटा, चलो करते हैं।
ठीक बेटा। चलो तो बेटा हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए सर, टेन इनवर्स एक्स चाहिए। टेन इनवर्स एक्स कैसे मिलेगा, पुट एच इक्वल टू जीरो। क्या करते हैं, पुट एच इक्वल टू जीरो। बेटा जैसे ही एच इक्वल टू जीरो पुट किया हम लोग तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और सर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। बेटा एफ ऑफ एक्स तो पता चल गया हमें कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स एक्स। देखो एक्सपेंशन में भी टेन इनवर्स एक्स लेके आना है, मतलब पहला टर्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए सर, एफ डैश एक्स। ध्यान सुनना बेटा, अब जो जो चाहिए उसको निकालते हैं, ध्यान देना है, जो जो चाहिए उसको निकालते हैं। ठीक है चलो, क्या चाहिए सर, एफ डैश एक्स चाहिए। सर एफ डैश एक्स करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ये वन प्लस का एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना सर, और ध्यान देना सारे टर्म किसमें, जेड के टर्म में आ रहे हैं, मतलब इसको हमें जेड के टर्म में लिखना होगा। किसके टर्म में सर, जेड के टर्म में लिखना होगा। सर बेटा यहाँ देखो x इक्वल टू क्या बोला है, कॉट जेड रखना है। x इक्वल टू क्या रखना है, कॉट जेड रखो बेटा यहाँ पे। सर x इक्वल टू कॉट जेड रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये वन प्लस का कॉट स्क्वायर जेड। और सर वन प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर जी मतलब क्या हो जाएगा, वन बाई कोसेक। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड की वैल्यू। किसकी हो जाएगी, साइन स्क्वायर जेड की वैल्यू। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है बेटा, एफ डैश एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर जेड का। प्रूफ भी था क्या बेटा, ठीक है देखते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना आ गई है, साइन स्क्वायर जेड आ चुकी है। ठीक है बेटा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। ठीक है चलो, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं इनको, एफ डबल डैश एक्स करते हैं। सर एफ डबल डैश एक्स में पहले क्या आ जाएगा, टू पहले आ जाएगा, साइन जेड हो जाएगा। ठीक है, और साइन जेड का कितना आ जाएगा सर, कॉस जेड। और जेड का करेंगे सर डी जेड अपान में क्या हो जाएगा, dx। अब मुझे डी जेड अपान डी की वैल्यू चाहिए। क्यों बेटा, क्योंकि फंक्शन एक्स का था, एक्स का फंक्शन किसके टर्म में दिया है, जेड के टर्म में। जब इसके टर्म में हम बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डी जेड अपान डी की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या दिया बेटा, देखो एक्स इक्वल टू आपको क्या दिया है, कॉट जेड दिया है। एक्स इक्वल टू क्या दिया है, कॉट जेड। तो जेड इक्वल टू कितना दिया बेटा, जेड इक्वल टू कितना दिया बोलो सर, जेड इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स दिया है। कॉट इनवर्स एक्स का जब एक्सटेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, वन अपान वन प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। और एक्स की जगह कितना रखना है सर, कॉट जेड। तो वन अपान क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर जेड। मतलब सर ये सिंपल सा कितना हो जाएगा, वन अपान का कोसेक स्क्वायर जेड। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर जेड। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर जेड। मतलब सर डी जेड अपान डी की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस का साइन स्क्वायर जेड आएगी। क्या आ जाएगी, माइनस का साइन स्क्वायर जेड। इसका मतलब बेटा अगर यहाँ पे रखें हम तो क्या हो जाएगा सर, ये टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा सर। अच्छा एक चीज़ ये देखिए, ये यहाँ पे ये टू साइन जेड इंटू कॉस जेड कितना आ जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, ये साइन टू जेड हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना आ चुकी है सर, कितना, माइनस का साइन स्क्वायर जेड आ चुकी है। ठीक, एक बार दो बार डिफ्रेंशिएट हो गया सर, फंक्शन भी लिख लिया। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ बेटा हमें यही करना था, प्रूफ हमें क्या करना था, यही करना था। चलो बेटा रखते हैं, बेटा क्या करते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, सबकी वैल्यू रखते हैं, चलो रखा जाए। बस एंड वन बेटा करते रहो। क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान सुनना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी बेटा, एफ ऑफ एक्स, एफ डेक्स एक्स एंड, सॉरी एंड नहीं, एफ डैश डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। एंड बेटा देखो एंड क्या लिख रहे हैं, एंड एक्स इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। बेटा इक्वेशन वन में अगर कुछ दिख रहा है, एक्स नहीं, एक्स का टर्म तो है ही नहीं, एक्स को टर्म हटाओ, एक्स को टर्म हटाओ, इन इक्वेशन वन सीधा लिखो, इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। मतलब एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश की जो भी वैल्यू आई है उससे इक्वेशन वन में पुट करते हैं। तो बेटा करो पुट, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच है। कितना है, टेन इनवर्स का एक्स प्लस का एच। ठीक है, फिर क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है बेटा, टेन एक्स है। फिर क्या लिखा होगा, एच लिखा होगा, एफ डैश एक्स लिखा होगा। और एफ डैश की वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर जेड है। कितना है, साइन स्क्वायर जेड है। फिर क्या आ जाएगा सर, एच स्क्वायर अपान का टू फैक्टोरियल होगा। और किसकी वैल्यू लिखना है, एफ डबल डैश एक्स की। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितना आ चुकी है, ये माइनस का साइन स्क्वायर जेड। और क्या है बेटा, साइन टू जेड, साइन टू जेड। अब प्लस का बेटा डॉट डॉट छोड़ दो,
बेटा देखो यही प्रूफ करके आया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो तो ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये 10x लिखा है, क्या लिखा है 10x लिखा है, ये क्या आ जाएगा देखो सर h साइन जेड को एक साथ लिखा है उसने, फिर साइन जेड को वहां पे प्रूफ में देखो अलग लिखा था, प्लस का क्या है सर h इंटू साइन जेड का होल स्क्वायर और अपॉन 2 फैक्टोरियल को एक साथ लिखा था, माइनस भी था ना बेटा, माइनस। तो इस माइनस को जो अंदर वाला है इसको करते हैं बाहर, इस माइनस को जो अंदर वाला है इसको करते हैं यहाँ पे बाहर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ये माइनस, ठीक है ये, और बचा क्या बेटा साइन 2z, साइन 2z प्लस डॉट डॉट। बेटा देखो ये सिंपल सा प्रूफ हो गया किससे इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस h का प्रूफ हो गया। बेटा जितने भी आज 4 क्वेश्चन कराए बेटा, चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे बेटा, ये होता है आपका मैकलिन और टेलर थ्योरम समाप्त, ठीक है। इतने मतलब हमें लग रहा है कम से कम दोनों भी मिला के कितने 9-10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 लेक्चर बेटा ध्यान देना इनके, टेलर और मैकलिन के 3 लेक्चर हैं। पहले लेक्चर में मैकलिन थ्योरम है, उसका प्रूफ है, उस पर कुछ क्वेश्चन है। दूसरे लेक्चर में टेलर थ्योरम है, दूसरे लेक्चर में क्या टेलर थ्योरम, उसका प्रूफ, उस पर कुछ क्वेश्चन है, और ये थर्ड लेक्चर में दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ये आपको इतना अब कवर करना है। अब अगले लेक्चर में आते हैं, अगला टॉपिक लेके बेटा, ठीक है। आप क्या करो बेटा, जो बच्चा नया है बेटा, जो थर्ड क्लास में सीधे बैठा है टेलर और मैकलिन के, उसको क्या बेटा करना है, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मैकलिन का देखना है। साथ में बेटा हमने एनियर डिफरेंशिएशन भी खत्म कर दिया है, और साथ में लेबनीज थ्योरम से एनियर डिफरेंशिएशन सॉल्व करना भी खत्म कर दिया है। इतने टॉपिक आपकी कवर हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है बेटा। फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।